ईद के शुभ अवसर पर हम एक समाज सेविका से मुलाकात करते हैं। सैयद जलील जी हैं। आइए मैं ईद के अवसर पर कुछ समाज के लिए संदेश उनसे लेता हूँ, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। जी जलील जी बताइए, किस तरह की समाज सेवा करती हैं आप, क्या संस्था से? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा त्यौहार है, देखिए, कि सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। और ये त्यौहार सब लोग मिलकर, सभी धर्म के जो लोग हैं सब मिलकर मनाते हैं। और ये एक संदेश देकर के जाता है कि जब हम 30 रोज़े रखते हैं तो 30 रोज़े रखने के बाद एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा ईद की तरह, ईद की मतलब दिन की तरफ से हम लोग को नवाजा जाता है कि ईद के दिन आप खुशी मनाइए। तो ये एक सब्र का महीना है और एक इम्तिहान होता है। तो जितना भी आज मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश है उत्तम प्रदेश बनेगा, लेकिन जो हम लोग का जो आजकल जो आप लोग हालात टीवी पर देख ही रहे हैं कि वो उत्तम प्रदेश तो नहीं बन पा रहा है। इसमें जो अराजकता का माहौल है उसको क्या कहेंगी, जो पत्थरबाजी हो रही है उसको क्या कहेंगी? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कदम है। मतलब आप एक भारत में रह करके इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं कि हम कह ही नहीं सकते इस बारे में कुछ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का जो एकदम से लेवल डाउन हुआ है, ये इतना ज़्यादा दर्दनाक है, निंदनीय है। और जहाँ तक हम बात करें अखिलेश सरकार की, तो थोड़ा सा तो बेटर था। 100 नंबर 10 90 ये सब अखिलेश सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं, वो कैसी रही? काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी। लेकिन अब जो ये 2, 3, 4 महीने में जो लेवल डाउन हो रहा है, जो लगातार ये बलात्कार के और जितने भी केसेस आ रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही दिल दुखाने वाले हैं। और हम सबको मिलकर के इसमें कुछ करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि सारी महिलाएं जागरूक हों, सारी ख़वातीन जो हैं वो जागरूक हों। जो प्रदेश में आजकल जो महिलाओं का जो हालात चल रहे हैं आजकल, जितने भी ये बलात्कार के जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, इनका जो मेरे पास तो आंकड़ा लिखा रखा है कि मार्च में कितने % बढ़ा और अप्रैल में कितने % बढ़ा, मई में कितना % बढ़ता चला जा रहा है। योगी सरकार जो है इस महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही थी चुनाव के वक्त। इस समय क्या है? देखिए, मैं तो बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहूँगी कि वोट पाने के लिए तो बड़े बड़े वादे जनता से करे ही जाते हैं, लेकिन वोट पाने के बाद जब आप जीत जाते हैं, आपको गद्दी मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो शुरू में तो उन्होंने एंटी रोमियो वो स्क्वाड भी चलाया, तो जो बाद में महिलाओं को ही तकलीफ पहुंचाने लगा, उन्हीं की ही इज्जत जो है जाने लगी। कई महिलाओं ने आगे बढ़कर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब जो रेप के केसेस हम लोग देख रहे हैं, जो उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून में बढ़ता ही चला जा रहा है। और खुलेआम हो रहा है, घर के मर्दों के साथ मतलब महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपको आज के हालात बता रही हूँ। जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से आप किस तरह के जो है महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण का काम या उससे बचाव के लिए कुछ काम करना चाहेंगे, क्या है? जी, फिलहाल तो देखिए, हम लोग मेरा एक हम लोग का NGO था, अवध वेलफेयर सोसाइटी। लेकिन अब हम लोगों ने जितना अपराध जिस गति से बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो और भी NGOs हैं, जैसे विमेंस विंग है, और भी कई सारे NGOs हैं जिनके जो फाउंडर्स हैं, हम लोग सब मिल चुके हैं और मिल कर NGO के नाम पर फॉर्मेलिटी लोगों की है, बहुत से NGO चलती है, लेकिन आपके विचार से महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? कुछ आपने तजुर्बा देखिए, कम से कम ये होता है ना कि अक्सर ये होता है कि कभी ऐसा दुराचार या ऐसा मामला जब आता है तो महिलाओं को उनके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, वो शर्मिंदगी से छुप जाती हैं। कम से कम ऐसी संस्थाओं के जरिए वो उनको एक समाज में इंसाफ दिलाने के लिए कुछ तो करती हैं। अक्सर फैमिली में ही उनको बैक कर दिया जाता है कि भाई आप ना बढ़ो, ये इज्जत का मामला है। लेकिन इन संस्थाओं के जरिए जो महिलाएं इनसे जुड़ी हुई, उनके जरिए आप मतलब उन औरतों को इंसाफ काफ़ी हद तक मिलता है। मुस्लिम समाज में निकाह पर है कहीं ध्यान दिया जाता है, 3 तलाक पर भी कई मुद्दे उठाए गए, महिलाएं जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहाँ भी कुछ निर्णय हो रहा था, उस पर आप
जी मैंने वो सफल देख रहे हैं? देखिए होना चाहिए नहीं होना? देखिए ट्रिपल तलाक पे मैंने काफ़ी डिबेट्स मैंने टीवी चैनल्स पे दिए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि इस्लाम मज़हब में 3 तलाक एक साथ है ही नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। मैं कुरान की मैं आयत के मैं सूरत का हवाला मैं आयत नंबर बता दूँ कि कुरान में कहीं पर एक साथ 3 तलाक का जिक्र है ही नहीं। अलग अलग दर्जों में दी गई, उसके अलग रूल्स हैं, अलग कंडीशंस हैं और उसमें वो होती है तलाक, लेकिन एक साथ का जिक्र है ही नहीं। तो सरासर ये गलत है और मेरा तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन इस पे हम लोग को देखिए, अगर कहते हैं ना कि हमें पूरा जो एक भरोसा है हमारे जूरी सिस्टम पर है, हमारे जस्टिस पर है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर है, तो जो भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। ईद का जो अवसर है ये बड़ा ही अमन चैन और लोगों में भाईचारा एकता का प्रतीक है जी। तो इस पे आप समाज को क्या समझें? देखिए जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि ईद जो है वो 30 रोज़े जो होते हैं ना, हमारे सब्र का महीना होता है और सब्र के बाद अल्लाह ताला तोहफे के उसमें खुशी मनाने का एक दिन देते हैं कि भाई ईद मनाइए, आप खुशियाँ बांटिए आप। तो वैसे ही है कि आप ज़िंदगी में कभी भी, मैं खास करके जो लेडीज़ जो महिलाएं मुझे देख रही हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए सब्र करने से ही आप किसी चीज़ को पा सकती हैं, लेकिन एक हद तक सब्र कीजिए। ऐसा नहीं कि उस सब्र की हांडी में आप पिसती चली जाएं और आवाज़ ही ना उठाने पाएँ और आपका जो इज़्ज़त और वक़ार है वो कुचल दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सब्र ज़रूरी है, सब्र के बाद जो खुशी मिलती है वो कहते हैं ना खुदा की तरफ से होती है वो खुशी। और ये ईद तो हम सबका त्यौहार है और सब मिलजुल के ही मनाते हैं। थैंक यू। तो ईद जो खुशी का अमन चैन का त्यौहार है, इस अवसर पर मैंने बताया है, इस त्यौहार पर लोगों से यही दुआ करती हैं कि देश में शांति और अमन चैन का माहौल बना रहे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं सुभाष निषाद, आई कनेक्ट न्यूज़।